आज क्लास 7 के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ एक चैप्टर इंग्लिश का आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम की बात करने से पहले जरा हम लोग बात करेंगे इसके राइटर की और वो जिस कंट्री में हुए थे उस कंट्री की। इनफैक्ट नॉट राइटर, आई हैव अ ड्रीम ये कहा किसने है? तो ये सेंटेंस के बोलने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग। और ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि वो कौन से कंट्री के थे। तो वो थे अमेरिका के रहने वाले। अमेरिका के रहने वाले थे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा उस समय अमेरिका की हालत क्या थी। उस समय अमेरिका की हालत बेहद अच्छी नहीं थी क्योंकि उस समय अमेरिका में रेसिज्म प्रैक्टिस में था। रेसिज्म का मतलब गोरे और काले लोगों के बीच का भेदभाव। ये जो वाइट स्किन वाले थे, ये जो वाइट पीपल थे, वो समझते थे कि वो सुपेरियर हैं एंड ब्लैक पीपल आर इन्फेरियर। ये सुपेरियर और इन्फेरियर की फीलिंग एक वजह बन चुकी थी कि ब्लैक पीपल, दैट मीन्स नेग्रोज, वर ऑफन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल देयर राइट्स। ये जो नेग्रोज थे उनको अपने जीवन के जो अधिकार थे वो अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। यानी एक लड़ाई थी गोरे लोगों के बीच और काले लोगों के बीच। और इस स्पीच के देने वाले, इस वर्ड के कहने वाले स्पीकर मार्टिन लूथर किंग, ही वाज अ निग्रो। वो एक निग्रो थी। दैट मीन्स ही बिलोंग टू द ब्लैक कम्युनिटी। और ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर व्हाइट कम्युनिटी वाले बहुत सारे अत्याचार करते थे। उन्हें उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते थे। दैट मीन्स उन्हें ट्रेन में ट्रैवल करने का अधिकार नहीं था, उन्हें हॉस्पिटल का अधिकार नहीं था, उन्हें साफ सुथरी सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं था, एजुकेशन का अधिकार नहीं था। यानी जीवन के लिए जो बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं उन सारे अधिकारों से उन लोगों को वंचित करके रखा गया था। और उसी सिचुएशन में ये स्पीच दिया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ 17-minute स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये आई हैव अ ड्रीम, ये जो स्पीच आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक 17 मिनट का स्पीच है। देयर स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन अगस्त 28, 1963। और ये स्पीच दिया गया था अगस्त 28, 1963 में। और ये स्पीच दिया गया था कौन सी जगह से? फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल। लिंकन मेमोरियल बड़ी फेमस बिल्डिंग है न्यूयॉर्क की, और वहां लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पे खड़े होकर के मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना ये 17 मिनट का स्पीच दिया था। अब हम लोग बात करते हैं उन्होंने उस स्पीच में कहा क्या था। उस स्पीच की शुरुआत उन्होंने की थी, देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड व्हिच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। मैं कुछ कहना चाहता हूं जो कहना जरूरी है टू माई पीपल, अपने लोगों से, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो आज इस दरवाजे पे, आज इस शुरुआती पॉइंट पे खड़े हैं, उस दरवाजे पे खड़े हैं या उस बिंदु पे खड़े हैं which leads into the palace of justice, जहां से एक रास्ता शुरू होता है और वो रास्ता हमें लेके जाएगा जस्टिस, न्याय के महल में। दैट मीन्स वो इमेजिन कर रहे हैं एक ऐसा कंट्री जहां सबके साथ जस्टिस हो, जहां गोरे कालों का भेदभाव नहीं, सबको सबका राइट मिले। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एंट्री पॉइंट, वो जगह जहां से कुछ भी शुरुआत होता है, या एक दरवाजा। थ्रेशोल्ड का दो मीनिंग है, एक तो दरवाजा, तो पैलेस ऑफ जस्टिस का दरवाजा, या फिर पैलेस ऑफ जस्टिस के लिए जो रास्ता जाता है उसका शुरुआती पॉइंट। तो उन्होंने इस वाले सेंटेंस में कहा कि वो कुछ बहुत ही जरूरी बात कहना चाहते हैं अपने लोगों से, उन सारे लोगों से जो आज एक शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसे रास्ते पे चलने की शुरुआत कर रहे हैं जो रास्ता सीधे पैलेस ऑफ जस्टिस में जाता है। फिर इसके आगे वो अपने लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ wrongful deeds।
अब वो एक शुरुआत करना चाहते हैं। किस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं? अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो अधिकार की लड़ाई में कहीं खून खराबा ना हो जाए, हम कुछ गलत ना कर बैठे, ये डर मार्टिन लूथर किंग के दिमाग में है। तो अपने लोगों से कहते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, हम लोग इस समाज में अपना स्थान तो पाना चाहते हैं, हम अपने उन सारे अधिकारों को, आधिकारिक जगहों को पाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने अधिकार को हासिल करने और जो हमारे लिए उचित जगह है, उस उचित जगह को हासिल करने के इस प्रोसेस में वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, हमें कोई गलत काम नहीं कर देना है। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम। उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम लोगों को अपने फ्रीडम की इस प्यास को बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैट्रेड, हमें अपने फ्रीडम के इस प्यास को गलत तरीके से नहीं बुझाना है। हम बिटरनेस यानी कड़वाहट और नफरत, हैट्रेड, हम नफरत और कड़वाहट के कप में भर करके अपने फ्रीडम का प्याला नहीं पिएंगे। यानी हमें फ्रीडम की थर्स्ट है, हमें फ्रीडम की भूख है, प्यास है, लेकिन अपनी उस प्यास को बुझाने के लिए हम लोग बिटरनेस यानी कड़वाहट और हैट्रेड का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। वी मस्ट forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. हम अनुशासन में रह के और अपनी मर्यादा, अनुशासन में रह के और अपनी मर्यादा में रहते हुए हम लोग हाई प्लेन का मतलब ऊंचे आदर्शों पे चलते हुए, वी मस्ट फॉरएवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल, हम लोग अपना संघर्ष हमेशा के लिए जारी रखेंगे। उनके कहने का मैसेज ये था कि हम लोग अपना स्ट्रगल जारी तो रखेंगे, हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे तब तक जब तक कि हमें हमारे अधिकार ना मिल जाए, लेकिन अपने अधिकार की उस लड़ाई में हम अपनी मर्यादा नहीं भूलेंगे और अनुशासन नहीं भूलेंगे। दैट मीन्स जो व्हाइट रेस के लोग हम लोग पे अत्याचार कर रहे हैं, तो हम लोग अत्याचार नहीं करेंगे, हम लोग मानवीयता को मानते हुए करेंगे। हम लोग किसी के बुरे कामों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी को अपना शिकार नहीं बनाएंगे। ये उनके कहने का मतलब था। उनका कहने का मतलब ये था कि वे आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे तो अपना संघर्ष तो जारी रखेंगे, लेकिन ऊंचे आदर्शों पे, ऊंचे प्रिंसिपल्स पे, हाई प्लेन पे। वो हाई प्लेन किसका होगा? डिग्निटी का और डिसिप्लिन का, यानी सही रास्ते पे चलते हुए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हम लोग अपना क्रिएटिव प्रोटेस्ट तो करेंगे, हम लोग अपना आंदोलन तो करेंगे, हम लोग अपना विरोध तो करेंगे, लेकिन हम उसमें वायलेंस, फिजिकल वायलेंस यानी मार पीट, किसी को चोट पहुंचाना, लड़ाई झगड़ा, ये सारा कुछ नहीं करेंगे। Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. हमें बार बार कोशिश करनी होगी ऊपर उठने की, ऊंचाइयों पे। मैजेस्टिक हाइट्स का मतलब सर्वाधिक ऊंचाइयों पे। दैट मीन्स अभी हमें समाज में हमारा स्थान नहीं मिल रहा है, हमें और ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचना है, यानी समाज में अपना पोजीशन हासिल करना है। इतना ऊपर उठाना है हमें अपने लोगों को और अपने आप को, हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, जहां हमारी आत्मा की ताकत और हमारे शरीर की ताकत दोनों आपस में मिल जाए। दैट मीन्स एक्सट्रीमली क्रिएटिव हो जाए। एक्सट्रीमली क्रिएटिव होने का मतलब एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करें जिसमें हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़े, सब लोगों के सोल में, आत्मा में इतनी अच्छाइयां भर जाएं कि वो पूरा सोसाइटी हमारे मन की अच्छाइयों के बदौलत चले, हमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। द मार्वलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज engulfed द नीग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल व्हाइट पीपल। ये जो गिने चुने हुए व्हाइट पीपल हैं, न्यू मिलिटेंसी यहां पे कहा गया है सरकार में रहने वाले व्हाइट पीपल को। तो ये जो थोड़े से मुट्ठी भर आतंकवादी हैं जो कि पूरे निग्रो कम्युनिटी के ऊपर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, तो इन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार के वजह से हम सभी निग्रो कम्युनिटी के लोगों को चाहिए कि हम लोग सभी व्हाइट पीपल पे डिस्ट्रस्ट नहीं करें, यानी सभी व्हाइट पीपल को गलत नहीं समझें और सब पे अविश्वास ना करने लग जाए। फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स
as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. हमें सभी वाइट पीपल से नफरत नहीं करनी चाहिए। हम कुछ मुट्ठी भर लोगों के गलत कामों के लिए पूरे वाइट पीपल को, पूरे वाइट कम्युनिटी को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे। हम सब पे अविश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे वाइट ब्रदर्स, यानी वाइट गोरे भाई, यानी गोरे असली, मतलब जो रेसिज्म होता था ना गोरे और काले का, तो बहुत सारे वाइट पीपल भी एज एविडेंस को देखा जा सकता है। यहाँ पे वे लोग प्रेजेंट हैं। दे हैव कम टू रियलाइज, वे लोग सभी यहाँ पे आए हैं ये महसूस करने के लिए दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, कि उनकी किस्मत भी हमारी किस्मत से बंधी हुई है। एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उनकी आज़ादी भी हमारी आज़ादी के साथ बंधी हुई है। दैट मीन्स alone neither they can survive nor we. We cannot walk alone. हम लोग सभी अकेले नहीं चल सकते। अकेले नहीं चलने का मतलब सिर्फ निग्रो कम्युनिटी के लोग अलग होकर नहीं चल सकते। As we walk, we must make the place that we shall march ahead. और हम लोग जब तक चलते रहेंगे, जब हम चलने की शुरुआत करेंगे, यानी अपने इस स्ट्रगल की शुरुआत करेंगे, तो हम सभी ये शपथ लेंगे, प्लेज लेंगे that we shall march ahead, कि हम लोगों के कदम अगर बढ़े हैं तो वो रुकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते रह जाएंगे। We cannot turn back, हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। There are those who are asking the devotees of civil rights, और यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोगों में वे लोग भी हैं जो कि सिविल राइट्स चाहते हैं। ये सिविल राइट्स क्या है? सोसाइटी में इक्वलिटी का अधिकार, वोटिंग का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार, अपनी मर्जी के प्रोफेशन चुनने का अधिकार, एजुकेशन हासिल करने का अधिकार, ये सब कुछ सिविल राइट्स है। तो यहाँ पे जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वो सब के सब सिविल राइट्स के डिवोटीज हैं, यानी सिविल राइट्स हासिल करने के लिए समर्पित हैं। They ask, when will you be satisfied? और अगर वो पूछते हैं when will you be satisfied, कि आखिर तुम सेटिस्फाइड कब होगे, तो हमारा जवाब है we can never be satisfied as long as our bodies heavy with the fatigue travel cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अगर कोई पूछेगा हमसे कि when will you be satisfied, आखिर तुम संतुष्ट कब होगे, सेटिस्फाइड कब होगे, क्या हासिल करोगे तब सेटिस्फाइड होगे, तो उनके लिए हमारा जवाब है we can never be satisfied, हम लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। As long as our bodies heavy with the fatigue of travel, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक हमारे थके हुए, इस लंबे सफर से थके हुए शरीर cannot gain lodging in the motels of the highways, को ये इजाज़त नहीं मिल जाएगी, ये अधिकार नहीं मिल जाएगा कि हम लोग हाईवेज के होटलों में रह सकें। हाईवेज के किनारे किनारे जो मॉडल्स, शानदार आलीशान होटल हैं, उनमें रहने का अधिकार चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा मार्टिन लूथर किंग ने? क्योंकि निग्रो कम्युनिटी के लोगों को रास्तों के किनारे, हाईवेज के किनारे जो मॉडल्स होते थे उसमें अलाउ नहीं किया जाता था, उसमें एंट्री नहीं मिलती थी, उन्हें होटल में घुसने नहीं दिया जाता था, यानी उन्हें फैसिलिटी नहीं मिलती थी। So not only the models of the highways and the hotels of the cities, और जिस किसी भी शहर में चाहें हमें वहाँ के होटलों में एंट्री करने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी पैसे देने पे भी उनको नहीं रहने दिया जाता था। We cannot be satisfied as long as the Negroes' basic mobility is from a smaller ghetto to larger one. हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जबकि हम सभी निग्रो की बेसिक मोबिलिटी, ये बेसिक राइट्स छोटे से शुरुआत करके बहुत बड़े अधिकार ना बन जाए। वी क्या, यानी हमारा मोटो जब तक कि बड़ा ना हो जाए। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote. हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जबकि मिसिसिपी एक टाउन का नेम है, जब तक कि मिसिसिपी में रहने वाला कोई भी निग्रो वोट नहीं दे सकता, यानी जब तक कि निग्रोज को वोटिंग का अधिकार न मिल जाए तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एंड अ निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स दैट ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, यानी मिसिसिपी में रहने वाला हर निग्रो को वोटिंग का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एंड न्यूयॉर्क में रहने वाले निग्रो को ये बिलीव होना चाहिए ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, कि उसके पास ऐसा कोई लालच नहीं होगा जिसके लिए वो वोट करेगा, यानी लालच के चलते वोट ना करें या अपने अधिकार का प्रयोग के लिए वोट करें। नो नो नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड until justice rolls down like waters,
और हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि जस्टिस की धारा पूरे कंट्री में बहने ना लगे, पानी की तरह बहे। एंड राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। और हमारे मन के अंदर इतनी अच्छाई नहीं हो जाए जितनी अच्छाई एक पावरफुल स्ट्रीम के अंदर होती है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, फिर मैं सेकंड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ब्रेक।